और चलिए आपको फिलहाल सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां प्रेस वार्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जारी है। 16 दिसंबर को तो राहुल गांधी की रैली के संबंध में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं देहरादून में और 16 दिसंबर को उनकी देहरादून रैली यहां पर होगी और देहरादून दौरे को लेकर ही किस प्रकार की तैयारियां और क्या मुद्दे रहेंगे, इनको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड के अंदर आने का कार्यक्रम बनाया है। ये उत्तराखंड राज्य जो बहुत छोटा राज्य है, लेकिन सैनिक प्रदेश के रूप में पूरे देश और दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। और मैं समझता हूं कि राहुल जी ने इसीलिए उत्तराखंड की सरजमी को चुना है, क्योंकि इस उत्तराखंड के जो हमारे सेना में लोग हैं, उन्होंने सदैव अदम्य साहस दिखाने का काम किया और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है। तो उस स्वर्ण जयंती के दिन राहुल जी इस उत्तराखंड की सरजमीन पर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कल परेड ग्राउंड के अंदर ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ेगा और उत्तराखंड का आम जन जो है आज राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पर टकटकी लगाए बैठा है। अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा कि राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम किया है। लेकिन सरकारें बनने के बाद जिस तरीके से जो वादे किए गए, उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उसे आज देश के लोग भी देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी देख रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उभर करके आई हैं, चाहे मैं किसानों का जिक्र करूं, चाहे मैं नौजवान साथियों का जिक्र करूं, चाहे मैं बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र करूं, या कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और यहीं हरिद्वार में कुंभ के दौरान जो कोरोना टेस्टिंग हुई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भी आपके सामने है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर आए और कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी हुई और सरकार को रोल बैक करना पड़ा और देवस्थानम बोर्ड जो है उसको निरस्त करना पड़ा। तो एक नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। जो सरकार ने वादे की थी उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है। और राहुल जी निश्चित रूप से कल जो है परेड ग्राउंड में एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करते हुए इस प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो संख्या, अध्यक्ष अगर मैं गलत ना कह रहा हूं, और जो मेरे पास सूचनाएं हैं, जो मैंने सूचनाएं की है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो 50,000 के आसपास जो है लोग जो है राहुल गांधी जी को सुनने परेड ग्राउंड में आएंगे। तो इसीलिए आज इस प्रेस वार्ता को यहाँ पर जो है आयोजित किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, मैं समझता हूँ इस पर अपनी बात बड़ी विस्तार से रखेंगे। मैं अगर अध्यक्ष जी इजाज़त हो तो मैं गौरव वल्लभ जी से आग्रह करूँगा कि वो आपको संबोधित करने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रीतम सिंह जी। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने
दुनिया के भूगोल को बदला था। जो लोग बार बार इतिहास की बात दोहराते हैं, मैं उन लोगों को ये दिन जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि ये वह दिन था जब भारत के रणबांकुरों ने, भारत के जांबाजों ने, भारत के वीर सैनिकों ने दुनिया के भूगोल को बदला था। कल हम उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये वह वर्षगांठ का समय है जब हम उन रणबांकुरों का सम्मान करें, उन वीरों का जो शहीद हुए उनका नमन करें, उनके परिवारों का सम्मान करें, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो उस समय का जो 1971 का समय था, हमने दुनिया के भूगोल को परिवर्तित किया था। साथियों, उनको नमन करने, उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन रणबांकुरों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी जी कल देहरादून आ रहे हैं। इस विजय सम्मान रैली का मकसद बिल्कुल साफ है, क्योंकि 1971 के 12 दिसंबर के दिन इसी देवभूमि के, इसी वीरों की भूमि के 248 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उनकी प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं गई। उनकी प्राणों की आहुति ने यह साबित कर दिया कि जो भी भारत मां के सामने आंख उठा के देखने का प्रयास करेगा, उनका क्या हश्र होगा, वो उन रणबांकुरों ने 12 दिसंबर 1971 के दिन करके दिखाया था। ये 248 उत्तराखंड के बेटे थे। ये 248 रणबांकुर इस धरती के बेटे थे। इस धरती का नमन करने के लिए, उन बेटों का नमन करने के लिए, उनके परिवारों का नमन करने के लिए, उन शहीदों का नमन करने के लिए कल राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं। अपनी बात विस्तार से माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, गणेश गोतियाल जी ने, कि इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बात होगी, पर मुख्यतः ये विजय सम्मान रैली है। ये उन रणबांकुरों के सम्मान में, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। ध्यान रहे साथियों, ये कोई दिखावे का काम नहीं है। ये उस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं जिस परिवार ने भी देश के लिए कुर्बानियां दी है। इसलिए राहुल गांधी जी का और उत्तराखंड की भूमि का एक रिश्ता है। उस रिश्ते को ध्यान रखते हुए, उस रिश्ते का नमन करने के लिए राहुल गांधी जी कल उत्तराखंड की पावन भूमि पर आ रहे हैं। आप सब लोगों से जो आज की विशेष प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि आप सब लोगों को पूरे प्रोग्राम का अवगत कराया जाए। परेड ग्राउंड में हमारा ये कार्यक्रम होगा, विजय सम्मान रैली सवेरे 11 बजे से। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सभी लोग आइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आएंगे तो हमारी बात आप जन जन तक, लास्ट माइल तक पहुंचाने का काम आप सब लोगों को करना है। इसीलिए हमने ये विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। अगर आपका इस रैली से संबंधित, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि आज की विशेष प्रेस वार्ता हम इस रैली से संबंधित ही रखना चाहते थे। जी, भाजपा का कहना है कि जो भीड़ आएगी उसको जुटाने में कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती होगी। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि मेन मोटिव इसमें क्या रहेगा कि अब 2022 में विधानसभा चुनाव होगा या सम्मान होगा? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी और इस देवभूमि का, इस भूमि का जिसने भारत मां को रणबांकुरे दिए हैं, उनका एक संबंध है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी देश के लिए कुर्बानियां दी है और इस मिट्टी के लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानियां दी है। इसलिए उनको नमन करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनके सामने शीश झुकाकर 50वीं विजय दिवस मनाने के लिए राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के लिए, मैं उनको चुनौती देता हूं, एक इस अंगुली का नखून भी कटवाया है भारत मां की आजादी के लिए। ये इस अंगुली का नखून, जिस एक बूंद खून बहाया है, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत की आजादी के लिए अपने अनेकों नेताओं को अनेकों वर्षों तक जेल में रखा। अनेकों नेताओं को फांसी पर चढ़ गए वो लोग भारत मां की आजादी के लिए। और आजादी के बाद हमारे नेता झुके नहीं। भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे 2 प्रधानमंत्रियों को हमने खोया।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, हमने खोया। और वो सवाल पूछते हैं हमसे, अरे एक ये अंगुली का नखून कटवाया हो ना कभी भारत माँ के लिए या भारत की एकता और अखंडता के लिए, तो बताइए। आप वो लोग थे जब हिंदुस्तान के जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आरएसएस, और जो आरएसएस उनकी जननी है, वो अंग्रेजों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठी थी। उनसे पेंशन ले रहे थे वो लोग। हम जब उनसे लड़ रहे थे तो वो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। इसलिए सवाल ना पूछे। मैंने अपनी बात फिर कही, आप उनको कहिएगा कि इतिहास खेलना बंद करें। हम वह पार्टी हैं, हम वह लोग हैं जिन्होंने दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया है। ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के वीरों के नेतृत्व में, जनरल मानेक शॉ के नेतृत्व में दुनिया का भूगोल भारत माँ के सपूतों ने बदला था। इसलिए ये इतिहास ना खेले, भूगोल की बात करें। अच्छा गौरव जी, मेरा प्रोग्राम क्या रहेगा? राहुल गांधी जी का कितने बजे दिल्ली से चलेंगे? जोलीघाट कितने बजे पहुंचेंगे? यहाँ कितने बजे पहुंचेंगे? मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, वो इस बारे में आपको विस्तार से बताएं। जी क्या पूछ रहे हैं? अजय जी, मेरा प्रोग्राम क्या रहेगा? कितने बजे उनके दिल्ली से चलने का प्रोग्राम है? कितने बजे यहाँ पहुंचेंगे? कैसे? वो ठीक 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे और 1 बजे से लेकर अधिकतर उनका समय जो निश्चित किया गया है वो पूर्व सैनिकों से संबंधित अनेक एक्टिविटीज में ही ज़्यादा समय देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा कार्यक्रम हमारा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। उससे पहले समय की कमी को देखते हुए कोशिश ये है कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग उससे पहले बोल लेंगे। और चूँकि सभी लोग बड़ी संख्या में 11 बजे से वहाँ बैठना शुरू करेंगे तो लोग अपने नेताओं को सुनना भी चाहेंगे। तो सभा की शुरुआत 11 बजे से हो जाएगी, लेकिन राहुल जी का पहुंचने का समय ठीक 1 बजे निश्चित है कि वो 1 बजे मंच पर होंगे। और कुछ आप लोग को पास जारी करेंगे।